हालेलुया। हम इसके 6 अध्याय की पहली आयत को दोबारा पढ़ेंगे। लिखा है कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। बाइबल बताती है, कह रहा कि अगर कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, लिखा है कह रहा कि तुम जो आत्मिक हो तो ऐसों को क्या करो, ऐसों को संभालो। और लिखा है कह रहा कि अपनी भी क्या रखो, अपनी भी चौकसी रखो। हालेलुया। आज मैं आपको वचन की उस सामर्थ्य की ओर लेके जाना चाहता हूं, वचन की उस गहराई की ओर लेके जाना चाहता हूं जहां पर परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम्हें कैसे दूसरों को संभालना है, कैसे दूसरों के लिए तुमने एक आड़ बनना है। क्योंकि वचन हमें एक आड़ बनना सिखाता है, किसी के लिए अपने आप को दे देना, ये वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन में हैं और वचन हमारे बीच में है, तब तक हम प्रभु में हैं और प्रभु हमारे बीच में है। जब हम वचन से बाहर हो गए और वचन हमारे बीच में नहीं रहा तो प्रभु भी हमारे साथ नहीं था और नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, कह रहा कि अगर कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो क्या करना चाहिए आपको, आप जो आत्मिक हो आपको क्या करना चाहिए, ऐसों को संभाल लेना चाहिए। आमीन। आइए हम एक वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 6 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है, कह रहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया। कह रहा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो मसीह के सुसमाचार को क्या करना चाहते हैं जी, बिगाड़ना चाहते हैं। अब मसीह का सुसमाचार कैसे बिगाड़ा जाता है? जो अपने ही शिक्षा के अकॉर्डिंग चलता है, जो अपने आप से ही क्या करता है इंसान, वो कहता है कि हमें पास्टर जी ने, सिस्टर जी ने हमें ये सिखाया है, लेकिन हम आपको ये सिखाते हैं। हालेलुया। जो और ही प्रकार का सुसमाचार लेकर आए, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो कोई मेरे जो पास्टर हो, चाहे वो डिकन हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर आकर बाइबल बताती है कि अगर आकर तुम्हें अगर ऐसा ही सुसमाचार जो तुम्हारे पास्टर सिस्टर ने तुम्हें सिखाया है, तुम्हें प्रभु के दास ने सिखाया है, अगर आकर तुम्हें अगर वही वचन ना सिखाए और तुम्हें कुछ और वचन सिखाए, तो तुम क्या करो, तुम ऐसों से परे रहना। हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने जो आपको शुरू में जो वचन सुनाया 6 अध्याय की पहली आयत को, लिखा है कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए। अब मूसा जो था, मूसा अपराधी नहीं था, वो बाइबल का सबसे अच्छा प्रॉफिट था, सबसे अच्छा भविष्यवक्ता था। हालेलुया। और बाइबल यह भी बताती है कि जो अनुग्रह मूसा के ऊपर था, वो अनुग्रह मेरे जो और लोगों पर नहीं आया। मूसा के ससुर ने एक दिन कहा कि तू इतने लोगों की अगुवाई कैसे करेगा, तू परमेश्वर से कोई ना कोई तू प्रार्थना कर और परमेश्वर तुझे इस चीज का समाधान देंगे। तो बाइबल में लिखा है कि मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू 70 लोगों को अपने आगे तैयार रखना सुबह, और मैं 70 लोगों के बीच में मैं तेरे आत्मा में से लेकर मैं उनके बीच में आत्मा उड़ेलूंगा और वो भी क्या करेंगे, वो फिर तेरे के जैसे काम किया करेंगे। आमीन, हालेलुया। अब आपको यहां पर समझना चाहिए कि वो जो 70 मनुष्य तैयार किए गए थे, क्या वो शुद्ध थे? नहीं। क्या वो परमेश्वर के अनुयायी बनने के लायक थे? नहीं। क्या उन्होंने क्या मूसा के जैसी कभी सेवा की थी? नहीं।
क्या उन्होंने कभी मूसा के जैसे 40-40 फास्टिंग, जैसे मूसा ने 2 बार बिना कुछ खाए पिए, पहाड़ के ऊपर ना तो कोई खाना था, ना कोई पंछी आता था, ना ही कोई गिलहरी या कोई और जानवर चढ़कर वहां पर खाना लेके जाता था, ना ही वहां पर पानी का कोई सोर्स था। 40 दिन 40 रात 2 बार मूसा पहाड़ पर रहा। और मूसा की अगुवाई किसने की? बोलो, परमेश्वर ने। किसने? हालेलुया। मूसा को भूख लगी? नहीं। मूसा को प्यास लगी? नहीं। मूसा कैसे रहा परमेश्वर की नजरों में? बिल्कुल नंबर बनकर। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं कि मूसा ने जब ये अनुग्रह पाया, जब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग पाई, तो मूसा ने नीचे आकर, पहाड़ से 2 बार नीचे आकर, ठीक है जी, लोगों के बीच में वो काम करने शुरू किए जो परमेश्वर चाहता था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप चर्च में से वचन को सुनकर जाते हो, तब क्या किया करना है? तब क्या करना है? तब हमें उन वचनों को याद रखना है, इमेजिन करना है कि प्रभु की दासी ने क्या सिखाया, प्रभु के दास ने क्या सिखाया। इमेजिन करना है, सोच के देखना है कि जो हमें वचन सुनाया गया है, कि अगर हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, कितने दिन? चलिए मैं आपको 3 दिन देता हूं, 4 दिन आपके पास हैं। 3 दिन अगर आप वचन के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो कितना ही भला होगा। यानी कि बाकी के जो 4 दिन भी होंगे, वो फिर परमेश्वर आपको अपनी अगुवाई में चलने के लिए और तैयार करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो 70 मनुष्य, वो कैसे थे? वो अनुयायी नहीं बनने के लायक थे, वो अभिषेकित नहीं थे, वो चुने हुए नहीं थे, वो रेफरेंस वो पाने वाले वो चेले नहीं थे। हालेलुया। लेकिन मूसा को क्या किया गया? उसको कमांड की गई, उसको आज्ञा दी गई कि तू 70 लोगों को तैयार कर। अब मूसा का क्या कर रहा है जी? 20 लाख लोगों में से कितने लोगों को चुनना है? सिर्फ बोलो, 20 लाख लोगों में से सिर्फ 70 लोग चुनने हैं। अब 20 लाख लोगों में से अगर बोल दिया जाए, अगर आपको बोल दिया जाए, तो कितने लोग नाराज होंगे? हालेलुया। आपके अगर घर में अगर शादी हो और आप सिर्फ 5-10 लोगों को जिम्मेवारी दो और कहोगे कि भाई ये जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है और आपने सारा ये देखना है, प्रोग्राम देखना है, इसमें एक भी कमी नहीं आनी चाहिए। मान के चलो आपके घर में 1000 बंदा आया है और आप जिम्मेवारी कितने लोगों को दे रहे हो? सिर्फ 5 या 10 लोगों को। बाकी लोग नाराज होंगे या नहीं होंगे? वो कहेंगे ले मैं तो दिन रात इतना फोन ते गल्लां करया करदी सी, इनका जिम्मेवारी किसी होर देती, पैसे इकट्ठे करने की जिम्मेवारी किसी होर देती है। हालेलुया। मैं तो दिन रात इसके साथ बातें करता था, इसने जिम्मेवारी किसको दे दी? 70 लोग। और बाइबल बताती है कि जब 70 लोग चुने गए तो वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा कि 70 के 70 शुद्ध किए जाएं। क्या किए जाएं? हालेलुया। फिर उनको फिर कितना लंबा टाइम मूसा के साथ स्पेंड करने का टाइम मिला होगा? कितना टाइम मूसा के साथ बैठने का टाइम मिला होगा? पूरे 24 घंटे। पूरे 24 घंटे वो मूसा के साथ साथ रहे और अपने आप को शुद्ध रखा। और जब वो अगला दिन आया, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन परमेश्वर ने उनके बीच में मूसा के अंदर से आत्मा, वो अनुग्रह वाला आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो उसके अंदर से बहाकर उन 70 मनुष्यों के बीच में जब ऐड किया, तो वो 70 मनुष्य वो बुद्धि से भर गए, वो ज्ञान से भर गए, वो सामर्थ्य से भर गए, प्रभु के अभिषेक से भर गए, वो ब्लेसिंग से भर गए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर भी क्या करना चाहता है? वो 70 लोग जो थे, हाँ, यीशु मसीह ने भी क्या किया? यीशु मसीह ने भी अपने आगे 70 लोग भेजे। क्या वो आत्मिक थे? बोलो, लिखा है कहीं पे? ना तो वो पापी लिखा है, ना ही आत्मिक लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा उनके बारे में। मूसा के टाइम के चेलों के, मूसा के टाइम के बारे के लोगों में भी कुछ नहीं लिखा है। और जो यीशु मसीह के टाइम के जो लोग थे, 70 लोग थे, वो भी जब चुने गए
तो मूसा ने क्या किया? मूसा ने उनके लिए दिन रात प्रार्थना की, और जब यीशु मसीह ने भी अपने आगे 70 लोगों को तैयार करके भेजा तो उनको यह नहीं कहा कि तुमने पूरा दिन मेरे साथ रहना, पूरी रात मेरे साथ रहना है। उनको सिर्फ उठाया, कहा कि जाओ, 70 लोग चुने, हालेलुया। लेकिन 12 जो लोग थे, जो खास लोग थे, जो चेले थे प्रभु के, उन्होंने कैसा अनुग्रह पा रखा था। वो जो 70 थे, वो यीशु मसीह की अगुवाई से जब वो गए तो उन्होंने जाकर क्या किया? उन्होंने जब जाकर दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारियों को दूर किया, बहुत सारे लोगों को जब उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, जब उन्होंने लोगों को गवाही दी, आकर पता क्या कहते हैं? कि दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने एंड में एक बात कही कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपना सारा कुछ त्याग कर मेरे पीछे हो ले। वो 70 के 70 वापस मुड़ गए। लेकिन जो मूसा के द्वारा चुने गए, जो मूसा के साथ चुने गए, वो वापस नहीं मुड़े। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह चेक करना चाहते थे। यीशु मसीह ने बोल दिया कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो अपना सारा कुछ त्याग कर मेरे पीछे हो ले। वो 70 के 70 क्या हो गए जी? वो बैकस्लाइड हो गए, वो पीछे मुड़ गए। वो एक भी दोबारा सेवा में नहीं आया, एक ने भी आके दोबारा धन्यवाद नहीं किया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि दोबारा उनसे कभी काम भी नहीं लिया। मूसा के साथ जो जोड़े गए, उनसे काम लिया। आज आपके साथ अगर एक विश्वासी आता है तो हमें उसकी कमियों के ऊपर ध्यान नहीं देना। किसके ऊपर ध्यान देना है? अगर आपके परिवार का अगर कोई मेंबर अगर वो प्रार्थना में कमजोर है, किसके ऊपर ध्यान देना? उसकी कमियों के ऊपर ध्यान देना? नहीं। वो नशा करता है? नहीं। वो कुछ भी करता है? नहीं। किसके ऊपर ध्यान देना है? बोलो। हमने क्या पढ़ा वचन में? कह रहा कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो। अपनी भी क्या करनी है? अब आप समझ रहे हो कि आपके घर का अगर एक मेंबर अगर वो प्रार्थना में नहीं है, अगर वो दारू प्याले में लगा हुआ है या नशों में लगा हुआ है या किसी और प्रकार से वो चर्च में नहीं आ रहा, नहीं आ रही, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको ये कहना चाहिए कि तू गलत है, तू गलत थी, तू गलत है? नहीं। क्या कहना है? उसको अप्रिशिएट करना है। हालेलुया। ऐसे भी नहीं कहना कि हाँ कोई नहीं और पी लिया कर, हाँ कोई नहीं चलन दे, गाली गलौज जो भी है। क्या कहना है? कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रही हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलना है? कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रही हूं। मुझे पता है कि मेरी प्रार्थना के द्वारा प्रभु तेरा जीवन जरूर बदलेगा। आमीन। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर तुझे उठा के खड़ा करेगा। आमीन। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर तेरे जीवन को बदलेगा और तुझे सक्सेस करेगा और तेरे आने वाले दिनों को बदलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन की ओर जाएंगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। पर यह समझ रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वचन क्या कहता है? कह रहा है कि समझ रखो कि कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, धिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयम, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे।
वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। क्या कितने काम लिखे यहां पर, दोबारा पढ़ेंगे, सब मेरे पीछे बोलें। लिखा है कि क्योंकि मनुष्य, बोलो, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। किन से परे रहना? ऐसों से जो अपनी ही बड़ाई चाहते हैं, जो अपने ही स्वार्थ के बारे में सब कुछ करते हैं, जो अपने ही मतलब के लिए सब कुछ करते हैं। ऐसों से बाइबल बताती है कि क्या रहना, परे रहना। फिर आगे क्या लिखा है उसकी 6 आयत में, लिखा है कि उन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों के घर दबे पांव घुसते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। अब बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरे अज़ो वो क्या करते हैं, वो स्वार्थ के लिए आते हैं। अब जो कोई बहन अगर पाप में फंसी है या किसी भी प्रकार के, ठीक है जी, सुख विलास को पाना चाहती है, तो ऐसे लोगों की भी क्या करनी है जी, उनकी सराहना करनी है, उनको उठाना है, उनको खड़ा करना है कि प्रभु तुझसे ऐसे काम नहीं चाहता, प्रभु तुझसे कैसे काम चाहता है, प्रभु तेरे जीवन को बदलना चाहता है। आमीन, हालेलुया। लिखा है कि व्यभिचारी और चुंगी लेने वाले वो स्वर्ग राज में सबसे पहले होंगे। आमीन। क्या लिखा है? कह रहा है व्यभिचारी और चुंगी लेने वाले। अब चुंगी लेने वाले तो कभी भी मेरे अज़ीज़ों वो डक्का तक नहीं तोड़ने देते अपने घर का, अपने घर से एक पैसा तक नहीं निकालते। और जो व्यभिचारी हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, उनका जो ध्यान है पूरा का पूरा व्यभिचार में रहता है। क्यों लिखा है वचन में? क्योंकि एंड के दिनों में क्या होगा, एंड टाइम में क्या होगा, सबसे ज्यादा परमेश्वर की सेवा करने वाले ये लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम जो सेवा कर रहे हैं, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हाँ इसने ये पाप किया है, मैं इसको क्या करूं, इसका पाप बता के क्या करूं, इसको डाउन कर दूं कि भाई तू तो गलत है, तू गलत थी, तू परमेश्वर की सेवा के लायक नहीं। लेकिन मरियम मगदलीनी ने सबसे ज्यादा सेवा की। हालेलुया। किसको नहीं पता था? यीशु मसीह के चेलों को नहीं पता था कि यीशु मसीह को नहीं पता था। जब यीशु मसीह के सामने लाके उसको पटक दिया गया और लोगों ने कहा कि प्रभु इसने पाप किया है, हमने इसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा है, तो बता हम इसके साथ क्या करें। सबके हाथों में पत्थर थे और सब क्या कर रहे थे, सबके सब तैयार थे कि ये भी बोले कि हाँ तूने पाप किया है और हम इसके सामने क्या करेंगे, हम इसको मार डालेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने पाप ना किया हो वो सबसे पहले पत्थर मारे। फिर यीशु मसीह धरती पर झुककर क्या करने लगे जी, सबके पाप लिखने लगे। और सबने देखा कि ये तो मेरे पाप लिख रहा है, ये तो मेरे पाप लिख रहा है, ये तो मेरे पाप लिख रहा है। वो सारे के सारे पत्थर छोड़कर वो भाग गए, वो चले गए। और यीशु मसीह ने उठकर कहा कि हे बेटी, क्या तुझे किसी ने नहीं मारा? उसने कहा कि मुझे किसी ने नहीं मारा। उसने कहा कि जा फिर आज के बाद पाप मत करना, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह भी अगर दुनियावी लोग होते, दुनियावी इंसान होते, यीशु मसीह के चेले भी अगर दुनियावी इंसान होते, अगर उनके मन में पाप भरा होता, अगर व्यभिचार भरा होता, अगर वो बुरी नजरों से देखते होते, तो यीशु मसीह के चेलों के साथ वो कैसे सेवा करती? हालेलुया।
हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु में हम सब बहन भाई हैं। क्या है? क्या है? बोलो हालेलुया। चर्च की लड़की आपकी बहन है, चर्च का लड़का आपका भाई है, चर्च का बेटा आपका मेरे अज़ो बेटा है। हालेलुया। कोई अगर इंसान अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसको कैसे बोलना है, क्या कह के बुलाना है? हालेलुया। या उसकी गलतियों के ऊपर उसको कहना है कि हाँ नहीं मेरे को इसके साथ बात नहीं करनी, नहीं मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी, नहीं मुझे इसके साथ नहीं बैठना, नहीं ये तो पापी है, ये तो गुनहगार है, ये तो ये फलाना ढिमकाना, ये तो बहुत सारे पाप करके आए हैं। अगर यीशु मसीह भी अगर ऐसा सोचते तो वो स्वर्ग मुकुट को ना पाते। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने इन चीजों को क्या किया? इग्नोर किया। अपने चेलों को भी मेरे अज़ीज़ों उनके बीच में व्यभिचार नहीं आने दिया, उनके बीच में पाप नहीं आने दिया। और आज यही मनसा आज कलीसिया के हर एक बहन भाई की होनी चाहिए। हालेलुया। चर्च की लड़की क्या है? हमारी लड़की, हमारी बहन। चर्च का लड़का क्या है? हमारा बेटा, हमारा भाई है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसी मनसा से आना शुरू कर देंगे ना, जब हम ऐसी मनसा से बैठना शुरू कर देंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा बेटा बिल्कुल सेफ जगह पे है, मेरी बेटी बिल्कुल सेफ जगह पे है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तब आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भीड़ें इकट्ठी होती हैं जहां पर ये सारे काम होते हैं, जहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ टाइम पास के लिए जाते हैं। वहां पर वो क्या करते हैं? बाइबल तो बताती है कह रहे कि तुम मेरा शरीर हो और सब अलग अलग अंग हो, अगर एक अंग को अगर दुख पहुंचता है तो पूरी बॉडी को दुख पहुंचता है। मान के चलो कि अगर आपके घर में, अगर आपके चर्च में, अगर आपकी संगति में, आपकी कलीसिया में अगर कोई अगर ऐसा शख्स आता है या आती है या किसी भी प्रकार से आपको उसके बारे में पता चलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको उसको सराहना देनी चाहिए कि मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझे परमेश्वर ने चुना है, अपने कामों के लिए चुना है, परमेश्वर ने तुझे सेवकाई के लिए चुना है, परमेश्वर तुझसे अद्भुत सेवा लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सच्ची सच्ची बताना, सच सच बताना एक बात को, क्या कभी आपने ऐसा किसी को कभी कहा है कि परमेश्वर तुझसे बहुत सेवा लेना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा आज तक ऐसा? आज के बाद फिर बोलना शुरू कर दो। हालेलुया। अगर आप बोलना शुरू करोगे तो बाइबल बताती है कि आप उसके अनेक पापों पर पर्दा डाल रहे हो। हालेलुया। आप उसकी अनेक बुराइयों को क्या कर रहे हो? आप दबा रहे हो। आमीन, हालेलुया। शुरुआत कहां से करनी है? चर्च से नहीं करनी, अपने घर से करनी है। हालेलुया। कहां से शुरुआत करनी है? चलो चर्च से भी करो, कोई बात नहीं। जहां पर आपको संगति आपको दिखाई दे, जहां भी आपको दिखाई दे, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपका परिवार का कोई मेंबर हो, उसको बोलना शुरू करो कि परमेश्वर ने तथो सेवा लेनी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलना शुरू करो। देखो वो दिनों में चेंज होगी, वो दिनों में चेंज होगा। हालेलुया। अगर आप बोलोगे ना कि लै पास्टर जी ये तो चर्च गई सी ते आके लड़ाई करने लग गई, अगर आप बोलोगे ना कि हाँ ये तो पास्टर जी चर्च गया सीगा, ये तो आके मैनू लड़न लग गया, फिर वचन कहां है? परमेश्वर की देह कहां है? परमेश्वर की देह जो है, वचन में लिखा है, कह रहा कि तुम सारे के सारे मेरी देह हो। अगर एक अंग दुख पाता है तो सारी की सारी बॉडी दुख पाती है। अगर एक अंग खुश है, अगर एक अंग चंगा है तो सारी की सारी बॉडी खुश है, सारी की सारी बॉडी चंगी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये तो ठीक ही नहीं हुंदी, ये तो ठीक ही नहीं हुंदी, ये तो ठीक ही नहीं हुंदा।
क्या कहना है? प्रभु ने तुझे पौलुस के समान चुना है। क्या कहना है? बोलो। पौलुस क्या कहता है कि हे प्रभु, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान, कि मैं फूल ना जाऊं, वो मुझे घूसे मारे। हे प्रभु, इसे दूर कर दे। प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्या कहा? कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अब वो एक प्रकार से वो एक रोगी था, उसकी आंखों से पानी बहना बंद नहीं होता था। उसके साथ जो, ठीक है जी, वर्ल्ड का सबसे पहला जो डॉक्टर था लूका वैद, वो हमेशा पौलुस के साथ रहा करता था और पौलुस की वो देख रेख किया करता था। पौलुस जब जब बीमार होकर गिर जाता था, वो उठाकर खड़ा किया करता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पौलुस से क्या कहा परमेश्वर ने? कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि चक मैं शैतान को तेरे को दूर कर देना है, मैं शैतान को तेरे पास से दूर करता हूं, तेरे घर से दूर करता हूं, तेरी बॉडी से दूर करता हूं। नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे रोगी हैं, ऐसे बीमार हैं, ऐसे दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए हैं, जिनको मेरे अजीजों चंगाई कम लंबे समय बाद मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। जिनको जो चंगाई है वो बड़े लंबे समय बाद मिलती है। कईयों को छुटकारा बड़े लंबे समय बाद मिलता है। कईयों की शादी जो है वो बड़े लंबे समय बाद होती है। हालेलुया। कईयों को बेबी बॉय, बेबी गर्ल बड़े लंबे समय बाद मिलता है। क्यों? रीजन, कारण क्या है? ब्लेसिंग भी सेम आ रही है, पैसा नहीं रुक रहा, पैसा आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी। प्रार्थना आपकी बहुत है, उपवास आपके बहुत हैं, चर्च में आपका टाइट रेगुलर आ रहा है, लेकिन रुकावट कहां पर है? ये एक शैतान है जो हमारे शरीर में, हमारे घर में चुभोया गया है कि वो हमें घूसे मारे, कहीं हम फूल ना जाएं। पौलुस क्यों कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया कि वो मुझे घूसे मारे, कहीं मैं फूल ना जाऊं, मैं बहुतायत के प्रकाशनों के कारण मैं फूल ना जाऊं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितने लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु तो कहता है, कह रहा कि मैंने तेरे घर की ब्लेसिंग को नहीं रोका, मैंने तेरे घर में पैसा आना नहीं रोका, मैंने तेरे काम को कभी भी मैंने नहीं रोका। प्रभु तो कहता है कि तू टाइथ देने में भी अच्छी है, टाइथ देने में भी अच्छा है, सारे कामों में अच्छा है, सारे प्रार्थना में, उपवास में, सब चीजों में अच्छा है, अच्छी है। हालेलुया। लेकिन मैं एक चीज को तेरे पास से दूर नहीं कर सकता, कहीं तू फूल ना जाए। हालेलुया। कहीं तू फूल ना जाए। अगर सारे ही अगर अच्छी वर्शिप करने लग जाएं, बोलो, फिर जरूरत है वर्शिपर की? अगर सारे ही मेरे इज्जत सेवादार बन जाएं, फिर जरूरत है सेवादारों की, वॉलंटियर की जरूरत है। अगर सारे ही मेरे इज्जत, ठीक है जी, अंडानी अंबानी बन जाएं, बोलो, कौन बनना चाहता है अंबानी की तरह? कि गल पैसा प्यारा नहीं? हालेलुया। वाकई प्यारा नहीं, तां ही तो हाथ नहीं खड़ा किया। हालेलुया। जो पैसा प्यारा होंदा तो तुसीं हाथ खड़ा कर दे। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है, कह रहा कि मैंने तेरे लिए एक चीज को रखा हुआ है, वो परमेश्वर का मुकुट है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपना मुकुट देकर, अपना ताज देकर, परमेश्वर आपको ऐसा वर्शिपर, ऐसा वॉलंटियर, ऐसा विश्वासी बनाकर, जो सब विश्वासियों से अच्छे विश्वासी हैं, ऐसा बनाकर आपको खड़ा करना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने कंप्लेंट नहीं की, एक बार कंप्लेंट की, दोबारा कंप्लेंट नहीं की। तो पौलुस को पता था कि मैं जहां भी जाता हूं परमेश्वर इंतजाम करता है। हालेलुया। अभी थोड़े दिन हुए, मैंने बाहर जाना था और मैं रास्ते में आते आते बोल रहा था कि प्रभु इंतजाम नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं? और जब मैंने घर आकर चेक किया तो इंतजाम मेरी जेब में घूम रहा था।
मेरे साथ घूम रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मैंने चेक नहीं किया, मैंने नहीं गिना, मैंने नहीं देखा, ठीक है। मैं जहां से वापस आया वहां से मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, मुझे क्या किया, ठीक है, लोगों ने ऑफरिंग दिया। और जब मैं वापस आकर घर में आकर मैंने चेक किया तो मैंने बोल दिया इनको, घर वालों को, भाई मैं तो जा रहा हूं सुबह। हालेलुया, ठीक है। इंतजाम जो है वो आपके नहीं रुकेंगे, कोई भी चीज आपकी नहीं रुकेगी, लेकिन आपको क्या होना है, आपको अपने लोगों की बुराइयों को नहीं दर्शाना है, नहीं बताना है, बल्कि उनको क्या कहना है कि तुझे प्रभु ने चुना है, तुझे प्रभु ने ठहराया है, तुझे प्रभु ने नियुक्त किया है, तेरे द्वारा परमेश्वर सेवा लेना चाहता है, तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है, तुझे परमेश्वर ने और यूज करना है अपनी महिमा के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे आज के बाद हालेलुया? शुरुआत कहां से करनी है? आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो कि तुझे प्रभु ने चुना। अपने पड़ोसी से कहो कि तेरी गलतियों को आज के बाद प्रभु ने कभी याद नहीं करना, तुझे प्रभु ने उठाना है। अपने पड़ोसी से कहो कि तुझे प्रभु ने शुरुआत में ही चुन लिया था। कहो अपने पड़ोसी से कि प्रभु ने तुझे अपने कामों के लिए इस धरती पर भेजा है। अपने पड़ोसी से कहो कि प्रभु तेरे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। अपने पड़ोसी से कहो कि प्रभु तेरा जीवन बदल कर एक दास दासी के समान बनाकर, अपने चेलों के समान बनाकर, तुझे अपना मुकुट देकर तुझे खड़ा करना चाहता है।